आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद खालिद द स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के बाहर बैठे हैं और हमारे साथ जो मेहमान बैठे हैं वो एडवोकेट जुल्करनैन साहब हैं। उनसे बातचीत करेंगे। 11 साल के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर एक नई डेवलपमेंट आई है, जबकि 11 साल पहले भी ये चल रहा था जम्मू कश्मीर के अंदर, और अब 11 साल के बाद जो दरबार है, दरबार मूव हुआ है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। हमारे साथ एडवोकेट जुल्करनैन साहब हैं। एडवोकेट जुल्करनैन साहब, स्वागत है आपका हमारे बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब। सर, जो ये अभी एक स्टेटमेंट आई है हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब दरबार मूव को लेकर, पहली बात तो ये है कि हम दरबार मूव के इस फैसले के लिए यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपने ये फ़ैसला लिया कि इस बार दरबार जो है वो जम्मू भी आएगा। क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग तो ये बात पिछले 11 साल में भूल ही गए, सेक्रेटेरिएट और उसका मूवमेंट और ये सारी चीज़ें। क्योंकि आपको मालूम है इलेक्शन 10 साल के बाद हुई। 10 साल तक यहाँ पर कोई डेमोक्रेसी जिसको हम कहते हैं उसको बहाल करने के लिए जो प्रयास और जो कोशिशें करनी चाहिए थी वो नहीं हुई, और 10 साल के बाद डेमोक्रेसी बहाल हुई, इलेक्शन हुआ। और बदकिस्मती ये कि इन 10 सालों में हमने बहुत कुछ खोया। जम्मू कश्मीर महाराजा की रियासत को भी हमें खोना पड़ा, और वो रियासत जो अपने आप में एक पहचान रखती है, जिस रियासत के अंदर डोगरा रूलर्स ने यहाँ पर कितनी मेहनत के साथ यहाँ की आइडेंटिटी को, यहाँ के कल्चर को, यहाँ की सखावत को संभाल के रखा हुआ था। लेकिन वो रियासत भी अब हमारे पास नहीं रही। आज हम रियासत से यूनियन टेरिटरी बन गए, और उस यूनियन टेरिटरी का आपने देखा पिछले साल इलेक्शन हुआ और एक सरकार बनी। और जम्मू कश्मीर के अंदर आपको मालूम है ड्यूल पावर सिस्टम है, यानी कि यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर की भी सरकार है और यहाँ पर चीफ मिनिस्टर साहब की भी सरकार है। और इन दो सरकारों के बीच जो अवाम के मुद्दे हैं, जो अवाम की परेशानियाँ हैं, उन सब में अगर कोई जूझ रहा है तो वो अवाम जूझ रही है। सर, हमने ग्राउंड पे देखा, ग्राउंड पे बहुत सारे मीडिया पोर्टल्स हैं या न्यूज़ चैनल्स हैं, वो ग्राउंड पे जाकर दरबार मूव पे लोगों से बातचीत कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं, लोग वेलकम कर रहे हैं दरबार मूव। लेकिन वहीं पे जब ये एब्रोगेशन 370 हुआ उसके बाद दरबार मूव पे रिस्ट्रिक्शन लग गई। उनका ये कहना था कि 6 महीने उधर और 6 महीने इधर रहता है, और उसकी वजह से जो कमिश्नर सेक्रेटरीज़ हैं या जितना भी उनका डिपार्टमेंट के लोग काम करते हैं, अगर वो वहाँ बैठे हों तो यहाँ के लोगों को दिक्कत हो जाती है। जब वो वहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाता तो वहाँ के लोगों को दिक्कत हो जाती है। अब कमिश्नर सेक्रेटरी एक ही होता है, वो एक ही जगह बैठेगा। उसका पूरा स्टाफ जैसे वो उधर चले जाता है, उसके साथ उधर चले जाता है, इधर आता है इधर चले जाता है। ऐसा ही हाई कोर्ट के अंदर भी है। अगर चीफ साहब का यहाँ पे बैठना होगा तो यहाँ पे आ जाते हैं सारा स्टाफ, और वहाँ पे हो तो वहाँ चले जाते हैं। इससे जो यहाँ के लोग हैं उनको नहीं। अब उन्होंने ये ग्राउंड बनाया था कि इससे लोगों को राहत मिलेगी। जो जम्मू के लोग हैं वो जम्मू सेक्रेटरीट में चले जाएंगे, अगर लेकिन कमिश्नर वहाँ बैठा होगा तो भी, क्योंकि फिर भी जब यहाँ गर्मी होती तो वो वहाँ बैठ जाते, जब विंटर्स आते तो वो सारा स्टाफ यहाँ बैठा होता, सारा एडमिनिस्ट्रेशन, सारा सेक्रेटरीट यहाँ बैठा होता है। तो वहाँ पे कोई जाएगा तो उसका काम ओबियसली वहाँ नहीं होना है। इस चीज़ को आप कैसे देखते हो कि अब अवाम के काम तब होने थे या अब होंगे? देखिए, इस सवाल का जवाब ये है कि क्या आवाम जम्मू प्रोविंस में नहीं बसती? सिर्फ कश्मीर प्रोविंस में बसती है तो आप कश्मीरी रखेंगे सेक्रेटरीट को, तो या फिर आप ये फिक्स कर लें कि ये जम्मू में ही रखना है, क्योंकि सिर्फ जम्मू में ही आवाम बसती है, कश्मीर में नहीं बसती। तो बैलेंस की ज़रूरत है। दैट्स वाई कि 6 महीने कश्मीर में और 6 महीने जम्मू में। इतनी सी बात से ही सवाल का जवाब आ गया कि हमें एक बैलेंस इसलिए बनाना है ताकि तमाम जनता के मसलों को हल किया जाए। इक्वल अपॉर्चुनिटी जम्मू के लोगों को भी मिले, कश्मीर के लोगों को भी मिले। फाइलें तो रुकनी नहीं चाहिए, जिन लोगों के काम है उनके होने चाहिए। दूसरा, आपने इसको अगर आप हाई कोर्ट के साथ कंपेयर करेंगे, हमारे चीफ जस्टिस साहब की मूवमेंट के साथ आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते, चूँकि फुल फ्लेज्ड हाई कोर्ट जम्मू भी चलता है और हाई कोर्ट श्रीनगर भी चलता है। सिर्फ चीफ साहब समर में श्रीनगर में और विंटर में जम्मू में रहते हैं। उससे फाइलिंग में
मैटर्स में किसी किस्म की सुनवाई में कोई दिक्कत नहीं आती। और ये कोई फिक्स नहीं है कि वो यहीं रहेंगे विंटर में, ऐसा नहीं है, या समर में वहीं रहेंगे। इन बिटवीन भी वो जम्मू में भी हेड करते हैं बेंच और श्रीनगर में भी करते हैं। तो इस चीज को आप सिविल सेक्रेटरीट के मूवमेंट मेरा कहना सिर्फ ये है, मेरा सिर्फ ये कहना था सर कि जैसे चीफ साहब जाते हैं उनका सारा स्टाफ उनके साथ जाता है। यहाँ पे सेक्रेटरीट के अंदर जो कमिश्नर सेक्रेटरी है, जैसे वो यहाँ से उधर चले जाएगा सारा स्टाफ उधर चले जाता है। जब यहाँ पे कोई काम करवाने जाता है वो कहते हैं नहीं जी कमिश्नर सेक्रेटरी साहब वहाँ है तो काम होगा नहीं यहाँ पे, दरबार मूव हो या नहीं हो। लेकिन लोग तो अफेक्ट हो रहे हैं, जम्मू वाले उससे अफेक्ट हो रहे हैं। अभी हम कह रहे हैं अब अगर मूव भी हो गया तो या तो फिर जम्मू वाले उस वक्त कश्मीर चले जाएं और कश्मीर वाले विंटर्स में इधर आ जाएंगे, तो वैसे काम होगा। दोनों तरीकों से दोनों पार्टियां अलग अलग वे से इंटरप्रेट कर रही है, एक अपने फेवर में कर रही है। आपकी क्या ओपिनियन है कि कैसे ठीक ये रहेगा? पार्टियां अपना काम कर रही हैं, मैं जनता की बात कर रहा हूँ। मुझे पार्टियों वही के आपकी पक्ष opinion में जानना बात चाहते हैं। करनी, सुन लीजिए ना, मैं पार्टी को यहाँ पर डिफेंड करने के लिए नहीं बैठा। आपकी मैं जनता personal की बात opinion- कर रहा हूँ, opinion क्या मैं है? जनता की बात कर रहा हूँ कि कश्मीर वाले लोगों का भी काम होना चाहिए, जम्मू वालों का भी काम होना चाहिए। और जो बेस्ट तरीका हमारे पास पिछले कई सालों से चला आ रहा है, अभी कोई थर्ड ओपिनियन तो उन्होंने निकाल के कोई अल्टरनेट तो नहीं ना आपको बताया, इसलिए अल्टरनेट ये बेस्ट है कि 6 महीना सेक्रेटरीट जम्मू में चले, 6 महीने कश्मीर में चले और फाइलों के ऊपर काम हो। अब देखिए जम्मू इस वक्त कितनी परेशानियों से जूझ रहा है। जम्मू के अंदर आपको कौन सा टूरिस्ट नज़र आ रहा है? जम्मू के होटल बंद पड़े हैं, जम्मू की मार्केट बंद पड़ी है। तो जम्मू के अंदर और ये जो इकॉनमी है वो बूस्ट होती है इस मूवमेंट से। यहाँ रिलेशन डेवलप होते हैं, जो गैप है कश्मीर और जम्मू का उसकी दूरियां जो हैं वो ख़त्म होती हैं। किससे? इस दरबार मूव से। लोगों को एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है। जिस तरह आ रहा है, एक कल्चर है, एक आइडेंटिटी है, और ये जहाँ का ट्रेड का है, ये सारा सिलसिला मार्केट के अंदर एक किस्म की चेंज आपको नज़र आएगी। जो ही दरबार मूव होगा एक रौनक नज़र आती है, एक चहल पहल। ये सियासी लोगों की बातें मत करो आप, इन्होंने तो बेड़ा गर्क किया है। अगर इन्होंने बेड़ा गर्क नहीं किया होता तो आज आप देख लिए जम्मू के बड़े बड़े होटल बंद पड़े। जम्मू की तमाम ट्रेड तजारत के जो मकाम हैं उनमें देखो जाके, वही हम जम्मू, रजौरी, पुंछ या सांबा कठुआ के लोग जो जम्मू में रहते हैं, उनके अलावा यहाँ है कौन है? आप उस दुकानदार का दर्द नहीं समझते खालिक जी। लेकिन वो तो चला रहे थे पिछले 11 सालों से कि दरबार मूव होना चाहिए। लेकिन यहाँ के जो लीडरांस हैं उन्होंने ही नहीं माना, क्योंकि यहाँ पे तो 50% क्या 100% वही पार्टी है जिन्होंने एब्रोगेशन 370 की है। देखिए जो रूलिंग पार्टी। मैं फिर से आपको कहूँगा, आप मेरी बात शायद नहीं समझ रहे। मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप पक्ष ले रहे हो सरकारी लोगों का, सियासी लोगों का। मैं कह रहा हूँ जनता की बात करो यार। आम दुकानदार, मैं वही कह रहा हूँ कि आम दुकानदार आप सवाल का जवाब नहीं न सुन रहे खालिक साहब। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप अपनी बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आप उस दुकानदार का दर्द नहीं समझते, जो इस इंतज़ार में है कि मेरी दुकान से सौदा बिके, मैं भी शाम को 1000 रुपया कमा के अपने घर में जाऊं, क्योंकि उसने 10-20 लाख रुपए का अपनी दुकान में सामान डाला है, उसका सामान नहीं बिक रहा है। आप उसका पेन नहीं समझ सकते क्योंकि आपको उसका दर्द नहीं। आप सियासी लोगों की बात करते हो, नहीं वो ये कह रहे थे, वो ये कह रहे थे, मैं उनकी बात 11 सालों से तो वो चला रहे थे, हम तो उन्हीं के दर्द की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि 11 सालों से वो चला रहे थे, 11 सालों से नहीं मूव हुआ। अब जब इलेक्टेड सरकार बनी लेकिन उनके पास बिजनेस रूल ही नहीं है। अब क्या कहना चाहते हैं? क्या करेंगे वो? आप पूछना क्या चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि चलो दरबार मूव हो गया, महिलाओं के लिए बसें फ्री हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना इंक्रीज हुआ, बाकी लोगों की भी फाइलें हैं, आप बोले फाइलों का काम होगा, वो तो तब होगा जब किसी को बिजनेस रूल होगा, कोई पावर एक्सरसाइज करने के लिए। दैट इज अ टोटली डिफरेंट क्वेश्चन। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप मैनिपुलेट नहीं ना करो वहाँ की बात। मैं दरबार मूव की बात कर रहा हूँ, आप बिजनेस रूल पे चले गए हो। दरबार मूव होगा तो फाइलों का ही काम होना, सारी फाइलों का काम सेक्रेटरीट के अंदर होगा। स्पेसिफिक विद योर क्वेश्चन मिस्टर खालिक, आपको पता होना चाहिए आपका सवाल क्या होना चाहिए, आप क्या पूछ रहे हैं। बिजनेस रूल इज अ टोटली डिफरेंट टॉपिक। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द दरबार मूव, कि इस मूवमेंट से क्या फ़ायदा होगा, जम्मू के लोगों को क्या फ़ायदा होगा, दरबार मूव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जहाँ तक बिज़नेस रूल्स की बात है, अगर हम उसको बात करें तो इस वक्त यही प्ली ले रहे हैं यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब कि भाई मेरे पास वो सारी पावरें नहीं हैं, इख्तियारात नहीं हैं जो मेरे पास होने चाहिए।
और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कहते हैं भाई मैं तो सिर्फ होम डिपार्टमेंट को देखता हूँ, बाकी सारे अख्तियार तो मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को दिए हैं, फंक्शनिंग आपके साथ सामने है। लेकिन जनता बड़े गौर से ये देख रही है कि जब आपको वोट लेना है तब आपके क्या स्टैंड होते हैं, जब आप हुकूमत में आते हैं तो आपके पास क्या एक्सक्यूज़ होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ एक्सक्यूज़ का दौर नहीं है, दौर है कुछ करके दिखाने का। आप होम डिपार्टमेंट को भूल जाओ, लेकिन बाकी सारे डिपार्टमेंट तो आपके पास है। उनकी फंक्शनिंग को कल कैसे जनता को बताओगे कि भाई साहब मेरे पास ये सारे डिपार्टमेंट थे। ये नहीं कहिएगा आपके मेरे पास क्या है क्या नहीं है। अगर नहीं है आपके पास पावर तो कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। आप उस कुर्सी के ऊपर क्यों बैठे हैं जिसके पास ताकत नहीं है? आप उस कुर्सी के ऊपर क्यों एंजॉय कर रहे हैं जहां आप लोगों की आवाज की सुनवाई कर ही नहीं सकते? और फिर आप लोगों को ये कहेंगे मैं इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि मेरे पास पावर नहीं है। तो ये सिलसिला और ये एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे, क्योंकि आज पहाड़ पर बैठा हुआ बकरी चुराने वाला किसी भी जगह पर आदमी बैठा है, वो इस सोशल मीडिया के माध्यम से आपको सुन रहा है। आज वो दौर नहीं रहा कि श्रीनगर में एक स्टेटमेंट, जम्मू में दूसरी और दिल्ली में तीसरी। आपका स्टेटमेंट आने से पहले लोगों तक ये खबर पहुंचती है कि आपने दिल्ली में क्या कंप्रोमाइज किया है, आपने श्रीनगर के अंदर क्या कंप्रोमाइज किया है, आप जम्मू के अंदर क्या करने जा रहे हो। तो लिहाजा इन चीज़ों से बाहर निकलकर जनता की परेशानियां, आज तक हम पानी और बिजली में फंसे हुए, आज देख लीजिए हालात क्या हैं, सड़कों की क्या हालत है। अभी क्या बारिश हुई 10 दिन, सैलाब आए, आज हमारी सड़कें, जम्मू शहर की सड़कों को अगर आप देखोगे क्या हालत है, मुझे पूरा यकीन है और उम्मीद है कि दरबार मूवमेंट की वजह से यहाँ की दरबार मूवमेंट, लेट मी कंप्लीट मिस्टर खालिक, बात खत्म तो करूँ। ये जो आने वाला दरबार की मूवमेंट है, इससे जम्मू में की सड़कों में जो खड्डे पड़े हैं एटलीस्ट ये तो ठीक होंगे। कहीं आपको देखते थे दरबार मूव होता था तो वाइट वॉश का काम चलना शुरू होता था, शहर में थोड़ी रौनक होती थी। ये तरक्की के वो काम भी होते हैं जब कभी के रुके होते हैं। तो इन चीज़ों से जनता को थोड़ा रिलीफ मिलता है। तो लिहाजा हम इस डिसीजन का वेलकम करते हैं और मैं समझता हूँ कि जम्मू की इकानमी को भी थोड़ा बूस्ट मिलेगा। इससे मुझे लगता है जुल्करनैन साहब, इससे डिफ़िकल्टीज़ भी क्रिएट होंगी। आपने कहा कि रोड टूट चुके हैं, तो अब जब दरबार मूव होगा नियर अबाउट 5 से 10 हज़ार गाड़ियाँ कश्मीर की इधर आएंगी, ट्रैफिक भी इंक्रीज़ होगा, तो जाम भी लगना शुरू हो जाएगा। ऑलरेडी यहाँ से एक इशू बना है कि ई रिक्शा और ऑटो 18,000 हैं जी जम्मू के अंदर, वो भी माइग्रेट हो जाएंगी जी, उनके लिए भी ऑर्डर इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो ये तो पूरा जम्मू शहर बंद हो जाएगा, दिल्ली वाले हालात बन जाएंगे। कुछ नहीं होगा, इतना अच्छा बेहतरीन नज़ारा आप देखोगे अगले 2 जो खड्डे हैं उसकी वजह वो तो ठीक होने चाहिए, खड्डे भी ठीक होंगे। और आप देखेंगे, मैं कह रहा हूँ दरबार मूवमेंट की वजह से उसके वेलकम के लिए ही ये चीज़ें ठीक हुआ करती थी। साल में 6 महीने में शहर की सड़कों के ऊपर लुक डाली जाती थी। सर मैं बठिंडी सुजमा में रहता हूँ, मैंने देखा जहाँ से फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब का घर कोठी पड़ती है, बठिंडी वाले रोड पे ब्लैक टॉप हो गया है, लेकिन सुजमा वाले पे नहीं हुआ है, बाकी जम्मू के किसी एरिया में। चलिए वो आप दिखाइए जरा कि बठिंडी में हुआ है तो व्हाई नॉट इन सुजमा। हम कल ही दिखाएंगे, आपने बिल्कुल जरूर दिखाइए, ताकि यहाँ के आप चीफ इंजीनियर साहब से गुजारिश करें, यहाँ के एक्सीएन साहब से कहें कि जिस तरीके से आपने अगर बठिंडी का रोड ठीक किया है तो प्लीज सेम ट्रीटमेंट सुजमा के साथ भी कीजिए। अच्छी बात है, मुबारक की बात है कि एटलीस्ट बठिंडी वाला ठीक हुआ है, तो उसी तरीके से अगर आप कह रहे हो तो सुजमा का भी होना चाहिए, पूरा शहर होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? बिकॉज जम्मू इज़ अ स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी के अंदर स्मार्ट सिटी दिखनी भी चाहिए, स्मार्ट सिटी भी दिखाएंगे। ये थे हमारे साथ एडवोकेट जुल्करनैन साहब, इन्होंने बड़ा ब्रीफली कहा है कि कैसे लोगों के साथ लोगों के हकों की बेहतरी होगी। तो आने वाले वक्त में क्या करती है सरकार, जो प्रॉमिस किए थे सरकार ने इलेक्शन के दौरान, उनमें से तो अभी तक एक भी फुलफिल नहीं हुआ है। आप जुड़े रहिए मोहम्मद खालिक के साथ अगले अपडेट के लिए। धन्यवाद।